ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वम् अहं वन्दे श्री गुरुदीनतारणं परमानंद माधवम। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छे गोसाई करी चरण वंदन, यहाँ हईते विघ्न नाश अविष्ट पूरन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की शुभ आविर्भाव तिथि पूजा, तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। तो यह महाप्रभु जी के जो अत्यंत पार्षद, जो प्रिय पार्षदों में से एक हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने कीर्तन में महाप्रभु और उनके जो पार्षद गण हैं उनकी महिमा लिखते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवेर दया करी स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। अर्थात जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वह इस जगत के सभी जीवों के मंगल के उद्देश्य से स्व पार्षद अपने पार्षदों के साथ में, स्वीय धाम अपने धाम के साथ में सह अवतरे और स्वयं भी अवतरित होते हैं। उस जगत का जो दुर्लभ प्रेम है उसे प्रदान करने के लिए, वह जो प्रेम है उसकी परिपाटी कैसी है, उसकी विशेषता कैसी है, उसका रहस्य कैसा है और उसे किस साधन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इस सब वस्तुओं को प्रदान करने के लिए वह और अनेक लीलाओं और सिद्धांतों को भी स्थापित करने के लिए अपने पार्षदों के साथ में अवतरित होते हैं। उन्हीं प्रिय पार्षदों में से एक गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की आज शुभ तिथि है। कुछ दिन पूर्व ही श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जी की भी तिथि थी, जिसमें यह श्रवण करने को मिला कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रबोधानंद सरस्वती के अनुगत्य में ही सभी शास्त्रों का और सिद्धांतों और विचारों का अध्ययन किया था। गौर गणोदेश दीपिका में जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में बतलाया गया कि अनंग मंजरी यासित साध्य गोपाल भट्टक भट्ट गोस्वामी केचित आहु श्री गुण मंजरी। अर्थात जो श्री कृष्ण लीला में अनंग मंजरी हैं, जिन्हें अनंग मंजरी नाम से जाना जाता है, वही महाप्रभु की लीला में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रूप बनकर जो है प्रकटित हुए उनकी लीला में योगदान देने के लिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जो जन्म स्थान है वह श्रीरंगम क्षेत्र में आता है। 1500 ईस्वी के लगभग उनका आविर्भाव हुआ श्रीरंगम क्षेत्र में। कावेरी नदी के तट पर वेलगुंडी नामक एक ग्राम है जहाँ पर उनका निवास स्थान था। उनके पिता का नाम वेंकट भट्ट था। वह 3 भाई थे, वेंकट भट्ट, श्री मल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती, यह 3 भाई थे। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर गए तो उनका श्रीरंगम क्षेत्र में भी आना हुआ। तो वहाँ पर उनकी वेंकट भट्ट से भेंट हुई। वेंकट भट्ट ने बड़ी ही श्रद्धापूर्वक उनको अपने घर पर आमंत्रित किया, निमंत्रण किया। वैष्णवनिष्ठ जानकर और अपने प्रिय पार्षद पर कृपा करने के लिए, उनके परिवार पर कृपा करने के लिए महाप्रभु ने उनके घर पे आना स्वीकार किया। श्रीरंगम क्षेत्र में आने का एक मुख्य उद्देश्य जो महाप्रभु जी का था वह अपने प्रिय पार्षद पर कृपा करना ही था, जिस कारण से वह वहाँ पर गए। तो वहाँ पर उस समय चतुर्मास जो था आरंभ होने वाला था और वेंकट भट्ट ने महाप्रभु जी को चतुर्मास वहीं पर ही अपने घर पर ही संपन्न करने के लिए निवेदन किया, जिसको महाप्रभु ने स्वीकार किया। 4 मास वहाँ पर अनेक तिथियाँ आई, जैसे कि राधा अष्टमी, जन्माष्टमी इत्यादि इत्यादि। तो महाप्रभु जी वहाँ पर वेंकट भट्ट से वहाँ पर चर्चा करते थे। तो इस प्रकार धीरे धीरे जब संबंध बना तो महाप्रभु जी ने
वेंकट भट्ट के मन की जो बात है उसको जाना कि उनके मन में यह विचार था कि वह जो नारायण हैं उनके जो आराध्य हैं नारायण वह श्रेष्ठ हैं और वही अवतारी हैं मुख्य रूप से, और जो कृष्ण हैं, राम हैं, नरसिंह हैं इत्यादि वह नारायण के ही अवतार हैं। और क्योंकि वह नारायण के आराध्य हैं और उनके आराध्य के जो अवतार हैं श्री कृष्ण महाप्रभु उनकी उपासना करते हैं, इसलिए वह निम्न हो गए। तो इस प्रकार का जो कुछ भाव उनके मन में था, तो इस दंभ को नाश करने के लिए महाप्रभु ने हास परिहास में ही वेंकट भट्ट से प्रश्न किया कि जो आपके आराध्य हैं नारायण वह बहुत ही ऐश्वर्यमयी हैं, उनका अत्यधिक ऐश्वर्य है, और जो आपके आराध्य देवी हैं लक्ष्मी जी उनके भी ऐश्वर्य की कोई तुलना नहीं है, किंतु जो हमारे भगवान जो कृष्ण हैं वह ग्वाल बाल हैं, नंद नंदन हैं, जो जंगल में गैयाएं चराते हैं ग्वाल बालों के संग में, माथे पर मुकुट लगाते हैं और हाथों में बांसुरी है, पुष्पों की माला पहनते हैं। और जो हमारी राधिका देवी जो राधिका हैं वह भी गरीब एक ग्वालिन है, किंतु फिर भी जो आपकी आराध्य देवी है लक्ष्मी जी वह भगवान कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए और रासलीला में प्रवेश करने के लिए आराधना करती हैं, तप करती हैं। ऐसा क्यों? तो वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया कि इसमें कोई दोष तो नहीं है, क्योंकि जो लक्ष्मीपति नारायण हैं वही राधिका जी के जो कृष्ण हैं वो एक ही हैं, तत्व रूप से भी सिद्धांत रूप से भी, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि इसमें कोई गलत है ऐसा नहीं कह रहा मैं, किंतु आपने सही बोला कि जो ऐश्वर्य लीला में नारायण हैं वही माधुर्य लीला में कृष्ण हैं। तो अगर लक्ष्मी जी उनकी आराधना करते भी हैं तो इसमें उनका जो सत्तित्व है उसकी कोई हानि नहीं होती, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता, किंतु आराधना करने पर भी वह भगवान कृष्ण का संग प्राप्त नहीं कर सकी। ऐसा क्यों? तब वेंकट भट्ट के पास इसका कोई उत्तर नहीं था और मन में वह दुखी हुए। तब महाप्रभु ने उनका इस प्रश्न का संशय का छेदन किया कि तात्विक रूप से तो दोनों ही एक हैं, किंतु यहाँ पर रस का भेद है। जो नारायण हैं वह 2.5 जो रस हैं उसके अभिव्यक्ति हैं, और जो भगवान कृष्ण है वह 5 मुख्य रस और 7 गौण रसों की परिपूर्ण रूप से अभिव्यक्ति उनमें है। तो ऐश्वर्य लीला में भगवान नारायण की लीला को पुष्टि करने के लिए लक्ष्मी देवी जो है उनका सहायता करती हैं, और वही लक्ष्मी देवी जो हैं कृष्ण लीला में माधुर्य रस की पुष्टि के लिए वहां पर उनका सहयोग करती हैं। किंतु यहाँ पर जो मुख्य बात महाप्रभु ने बतलाई वह यह है कि जो राधा रानी हैं उनका जो विस्तार है गोपियां, यदि उनके अनुगत्य में आप नहीं चलेंगे तो जो विषय वगैरह भगवान कृष्ण हैं उनका संग जो है वो प्राप्त नहीं हो सकता। और इसीलिए जो लक्ष्मी जी हैं वह ऐश्वर्य भाव से ही उनकी आराधना करती रही, जिस कारण से वह कृष्ण का संग प्राप्त नहीं कर सकी। और दूसरी ओर जो श्रुतियां हैं उन्होंने राधा रानी और गोपियों का संग प्राप्त करके भगवान कृष्ण का संग प्राप्त किया। अनुगत्य कर उनकी सेवा प्राप्त की भगवान कृष्ण की। तो इस प्रकार यह जो टॉपिक है यह तो लंबा है, तो इस प्रकार उन्होंने उनका यह जो संशय है वह छेदन किया। जब महाप्रभु जी वेंकट भट्ट के निमंत्रण पर उनके घर पर आए तब उन्होंने महाप्रभु जी का जो है वो चरण प्रक्षालन किया, उनके चरण को धोया और जो वह चरणामृत है अपने परिवार में बंटवाया। तो जो उनके पुत्र हैं गोपाल भट्ट, जब उन्होंने वह चरणामृत ग्रहण किया तो वह आह्लादित हो उठे, उनको बहुत ही वह आनंदित हुए, उनके मन में भाव उठे जिसको वह रोक नहीं पाए। तो उनका जो वहाँ पर बतलाया गया कि जो उनका शरीर है वह चंपक पुष्प के समान उनका वर्ण था गोपाल भट्ट गोस्वामी का, और उनका जो मुखमंडल है वह बड़ा सुंदर था, माथे पर जो है वैष्णव तिलक थे, और जो
गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, उनके वहाँ पर मनोभाव बतलाते हैं कि महाप्रभु जो थे उनकी आत्मा और प्राण थे, और महाप्रभु जी भी वहाँ पर जब तक रहे उन्होंने अलग अलग प्रकार से बहुत कृपा की गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर, और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी उनकी कई प्रकार से सेवाएं की। किंतु उनके मन में एक दुख था गोपाल भट्ट गोस्वामी के कि उन्होंने महाप्रभु जी का जो है वो संन्यास रूप देखकर प्रसन्नता नहीं होती थी। इसके लिए वह निर्जन स्थान पर जाकर क्रंदन भी करते थे, सोचते भी थे, विचार भी करते थे, और उनके मन में यह भाव आते थे कि जो नदिया के नागर हैं महाप्रभु, मैंने उनकी लीला का दर्शन नहीं किया, उनका जो संन्यास रूप है वह मुझे दिखाई दे रहा है। और वह विधाता को भी यह बोलते थे कि यह कितना क्रूर है विधाता, जो महाप्रभु जी को संन्यास लेने के लिए इन्होंने एक तरह से परमिशन दे दी, मतलब विधाता ने उनको संन्यास लेने दिया, इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम तो जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, जो राधा रानी के प्राण हैं, उनको देखना चाहते हैं, और हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि उनका संन्यास रूप। तो इस प्रकार के जो भाव थे महाप्रभु उनके मनोभावों को जान गए, और उन्होंने उनको फिर स्वप्न दिया। स्वप्न छल के माध्यम से उन्होंने जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को अपने दर्शन दिए। दर्शन में महाप्रभु जी उनको दिखलाई दिए। महाप्रभु जी की जो उसमें भक्ति रत्नाकर में इसका उल्लेख किया गया है कि जो दर्शन दिए वहाँ पर महाप्रभु जी का रूप कैसा है, बड़ा ही सुंदर और उज्जवल, इतना उज्जवल है कि उसके प्रकाश से सारा ब्रह्मांड जो है वह आकर्षित हो रहा है। महाप्रभु जी के बड़े ही सुंदर घने और जो बड़े केश हैं वह उनके कंधों पर विश्राम कर रहे हैं, और उनके दो बड़े बड़े नयन हैं, उनके जो कटाक्ष हैं वह पूरे सभी के हृदय को जो है आकर्षित करते हैं। और उनके गल देश में माला है, उनकी जो धोती है वहाँ पर भी उसका वर्णन किया गया कि किस प्रकार से जो उनकी 3 प्रकार की सिलवटें जो हम बोलते हैं वह तय की हुई हैं, और बड़ा ही ऐसा सुंदर रूप गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने दर्शन किया। और किंतु कुछ समय पश्चात ही वह जो है उनकी मूर्छा जो है वो भंग हो गई। इससे पूर्व भी जो है छोटा सा फिर उसके बाद महाप्रभु ने उनको तो महाप्रभु जी ने इससे पहले भी उनको जो एक्चुअली उनको 2-3 दर्शन हुए। इससे पूर्व में उनको ब्रजेंद्र नंदन जो हैं उन्होंने दर्शन दिए अपने श्याम वर्ण में, और वह श्याम वर्ण जो है फिर गौर वर्ण में परिवर्तित हुआ, और फिर एक गौर वर्ण में उन्होंने महाप्रभु जी के इस तरह से दर्शन किए। और यह भी कुछ क्षण के बाद ही उनका संन्यास जो रूप है वह सामने आ गया। तो इस प्रकार जो है उनको महाप्रभु ने दर्शन दिए, और वह बहुत ही प्रसन्न हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी। महाप्रभु जी ने उनको गोद में उठाया और उनको अपने अश्रुओं से भिगो दिया। यह सब वहाँ पर लीला का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से वहाँ पर यह लिखा गया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्वयं को जो है चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा में निमज्जित कर दे दिया, और हृदय पूर्वक वहाँ पर उनकी अनेक प्रकार से सेवा की। किंतु अब 4 मास वहाँ पर रहने के बाद महाप्रभु जी का अब जाने का समय था, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में जो है अब दूसरी चिंता आरंभ हो गई। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के साथ साथ में उनके परिवार के जो सभी सदस्य हैं उनके हृदय में भी यह चिंता आने लगी कि अब महाप्रभु जो हैं समय आ गया है, अब वो चले जाएंगे हमको छोड़ करके, तो फिर हम किस प्रकार से जिएंगे, किस प्रकार से जो है हम प्राण धारण करेंगे, हमको जो है अयोग्य व्यक्तियों को जो है संग कौन प्रदान करेगा और कौन भक्ति प्रदान करेगा, श्री रंगम में जाके कीर्तन किस प्रकार करेंगे। ऐसे अनेक प्रकार के उनके विचार आने लगे, और वह क्रंदन करते अकेले में सभी परिवार के जन, किंतु किसी को बतलाते नहीं। अब
जो अभी कुछ दिन थे उनके जाने में, किंतु जो भविष्य का विरह है वह उनको वर्तमान में ही अनुभव होने लगा था। तो अब महाप्रभु जी के जाने का समय आया और जैसे ही वह वहां से जाने लगे दर्शन देके, तो जो तीनों भाई थे वेंकट भट्ट आदि, वह भूमि पर लेट गए और बहुत ही अत्यधिक क्रंदन करने लगे। महाप्रभु ने उनको उठाया, उनको आलिंगन किया, उनको सांत्वना प्रदान की और आगे की अपनी दक्षिण भारत की यात्रा पर चले गए। इसके पश्चात वहां पर यह बतलाया गया कि महाप्रभु जाने से पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को वृंदावन जाने का आदेश देकर गए थे और अनेक प्रकार की शिक्षाएं वहां पर उन्होंने उनको दी। जाने के पश्चात गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने माता पिता की सेवा की। वेंकट भट्ट ने भी उनको जो है वृंदावन जाने का आदेश दिया और माता पिता के शरीर त्याग करने के पश्चात वेंकट भट्ट जो है वृंदावन आ गए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास। महाप्रभु ने उनको बोला था कि आप वृंदावन जाना, वहां पर मेरे जो दो रत्न हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उनको मिलना, और भी अन्य अन्य वहां पर भक्तगण हैं जिनसे तुम्हारा मिलन होगा और वहां पर उनके अनुगत्य में सेवा करना। इस प्रकार महाप्रभु ने आदेश दिया था। जैसे ही वृंदावन पहुंचे गोपाल भट्ट गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनको देखकर, और यह संदेश उन्होंने पत्र के माध्यम से महाप्रभु जी को भेजा कि जो गोपाल भट्ट है वो वृंदावन आ गए हैं। तो यह सुनकर महाप्रभु बहुत हर्षित हुए। जब भी कोई वृंदावन से पत्र आता या कोई व्यक्ति वहां वृंदावन से महाप्रभु जी के पास आता और वृंदावन के सभी भक्तों के बारे में उनको बतलाता, किस प्रकार से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य अन्य भक्त जो हैं भजन करते हैं, साधन करते हैं और उनका वैराग्य किस प्रकार का है, तो महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न होते। तो जब उन्होंने यह पत्र उनको प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसका उत्तर दिया रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को कि जो गोपाल भट्ट है उसका अच्छे से पालन पोषण करना और अपने छोटे भाई की तरह उसको रखना। तो तब से लेके सब समय के लिए ही रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उनको अपना संग प्रदान किया और अत्यधिक उनको प्रेम प्रदान किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अनेक प्रकार के ग्रंथों की भी अपना योगदान दिया, जिसमें षट संदर्भ है जिसको हम श्री जीव गोस्वामी जी के नाम से जानते हैं कि उन्होंने लिखा, किंतु जो उसका मुख्य कार्य है वह गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही किया, उसकी लेखनी का कार्य। और सारे प्रकार जितने भी प्रमाण हैं उस लेखनी में वह एकत्रित करके श्री जीव गोस्वामी जी को दिए और श्री जीव गोस्वामी जी के नाम से ही वह विख्यात हुआ। श्री जी गोस्वामी जी ने भी उसमें वहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने जो कार्य किया उसका आधार जो है वह गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की लेखनी ही है, उन्होंने उनको ही उसमें क्रेडिट दिया। तो यहाँ पर शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं वह अमानिना मान देन जो कीर्तन की जो लाइन है उसका साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है। कैसे? जब शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चेतामृत लिखने से पूर्व सभी भक्तों से आशीर्वाद लेने के लिए और आशीर्वाद मूलक वचन लेने के लिए उनके पास गए, तो वह गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास भी गए। उन्होंने उनको परमिशन तो दे दी किंतु अपने बारे में लिखने से मना कर दिया। उसमें लोकनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का नाम आता है। तो वहाँ पर वे बतलाते हैं कि यहाँ पर दो पक्ष हैं। एक पक्ष वह है जहाँ पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी जी का एक विशाल जीवन चरित्र हमको पढ़ने को मिलता है, और दूसरी तरफ जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं उन्होंने लिखने के लिए मना कर दिया। तो दोनों ही हमारे लिए शिक्षा मूलक हैं। जितना महत्वपूर्ण रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, रघुनाथ गोस्वामी जी का वैराग्य है, उतना ही इनका जो अमानिना मान देन का जो शिक्षा देने वाली यह जो बात है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और उन्होंने हरि भक्ति विलास का संपादक भी किया था, लेकिन सनातन गोस्वामी ने उनको इसके लेखक के रूप में उनका नाम दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी का। तो वहाँ पर नारायण गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं कि जो आचार्य थे उनको प्रतिष्ठा से कोई लेना देना ही नहीं था,
उनके लिए प्रतिष्ठा एक लोस्ट मात्र थी, यानी पत्थर के समान। जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं वह नित्य लीला में श्री गुण मंजरी के रूप में स्थित हैं, और इस लीला में भी महाप्रभु ने उनको गोद में उठाया, अपने अश्रुओं से भिगो दिया, और इसके अलावा उनको ऐसी क्या वस्तु चाहिए जो रह गई हो। तो वह एक छोटा सा और उदाहरण देते हैं कि जो लोकनाथ गोस्वामी जी के शिष्य हुए शिला नरोत्तम दास ठाकुर, हृदय चैतन्य के जो शिष्य हुए शिला श्यामानंद प्रभु, और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य थे शिला निवासाचार्य। इन तीनों को जो उपाधि मिली वह श्री जीव गोस्वामी जी के ने ही उनको दी। किंतु यहाँ पर उन्होंने मुख्य बात यहाँ पर यह बतलाई श्री नारायण गोस्वामी महाराज ने कि जो तीनों आचार्य थे उन्होंने अपने तीनों शिष्यों को स्वयं आदेश करके श्री जीव गोस्वामी के पास भेजा शास्त्र अध्ययन करने के लिए, और यह बात बोली कि किसी के मन में भी कुंठा नहीं आई कि मेरा शिष्य दूसरे के पास शिक्षा लेने के लिए जा रहा है। यानी उस समय के जितने भी गोस्वामी थे वह इन वस्तुओं से परे थे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपना शास्त्रों में भी योगदान दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के दो शिष्य थे, शिला निवासाचार्य और श्री गोपीनाथ पुजारी। गोपीनाथ पुजारी वहाँ पर बतलाते हैं कि एक बार जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं वह हरिद्वार में सहारनपुर होते हुए देवबंद के पास आए थे। तब उनका मिलना एक ब्राह्मण से हुआ। उन ब्राह्मण ने उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा की। वह ब्राह्मण संतानहीन था, उसके कोई संतान नहीं थी। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके मन के भाव को जान गए थे। फिर ब्राह्मण ने भी कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, तो आप आशीर्वाद कीजिए कि संतान हो। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपके संतान होगी और वो भक्तिमय होंगे, और ब्राह्मण ने भी वचन दिया था कि जो मेरी पहली संतान होगी वह मैं आपके सेवा में दे दूंगा। तो वही श्री गोपीनाथ पुजारी हुए, और इन्हीं गोपीनाथ पुजारी के अनुगत्य में आज भी राधा रमन की सेवा हो रही है। उन्होंने स्वयं तो विवाह नहीं किया, लेकिन जो उनके भाई के नाम से जाने जाते हैं श्री दामोदर दास, उन्होंने विवाह किया था। उन्हीं की जो वंशावली है आज भी राधा रमन जी की वहाँ पर सेवा कर रही है। और महाप्रभु जी ने जब वह वृंदावन आए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, तब महाप्रभु ने उनको कुछ चीजें भिजवाई थी, कोपिन, डोरी और एक आसन। वहाँ पर लिखा है काली लकड़ी का आसन। तो यह भी जब राधा रमन जी के साल में जब दर्शन होते हैं तो 5 बार इसके दर्शन करवाए जाते हैं, जिसमें एक तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की तिथि हो गई, राधा रमन जी की प्रकट तिथि हो गई, और भी 3 अन्य तिथि हैं जब उसके दर्शन करवाए जाते हैं। तो यह जो राधा रमन जी के प्रकट किस प्रकार से हुए उसके बारे में बतलाते हैं कि जब गोपाल भट्ट गोस्वामी उत्तर भारत की यात्रा पर आए तब नेपाल में वह गंडक नदी में जब स्नान कर रहे थे तो उनको 12 शालिग्राम मिले। कहीं कहीं पर एक भी बतलाते हैं। तो उन शालिग्राम की वह ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के सेवा कर रहे हैं, इस भाव से शालिग्राम की वह सेवा करते थे। तो कहा जाता है कि एक बार भगवान नरसिंह देव की जो है प्रकट तिथि थी, उस प्रकट तिथि पर उसके मन में आया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के कि जिस प्रकार से भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के लिए खंबे से प्रकट हुए, क्या वह मेरे लिए इस विग्रह से प्रकट होंगे। तो यह भाव बहुत ही तीव्र हो गया उनका, और अगले दिन ही उन 12 शालिग्राम में से एक में से राधा रमन जी प्रकट हो गए। तो यह यहाँ पर बतलाया गया कि किस प्रकार से राधा रमन जी का प्रकट हुआ। वास्तव में जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय में प्रेम था वही राधा रमन जी के रूप में वहाँ पर प्रकटित हुआ, और वहाँ आज भी उनकी सेवा हो रही है। उनके बाएं हाथ में जो है राधा रानी जी का मुकुट रखा जाता है। जब वह प्रकटित हुए तब शिला सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी भी वहाँ पर दर्शन के लिए आए, और राधा रमन जी के दर्शन कर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को आलिंगन भी किया। कहते हैं कि जो राधा रमन जी हैं वह राधा मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ, इन तीनों का ही जो है इन तीनों का उनमें दर्शन होता है। जैसे मदन मोहन जी जो है वह उनके चरण स्वरूप हो गए,
गोविंद देव जी उनके मुख स्वरूप हो गए, और जो वक्षस्थल है वह गोपीनाथ। इन तीनों का जो है वहां पर यदि राधा रमन जी के दर्शन करते हैं तो तीनों का दर्शन माना जाता है। तो उनका फिर जब वह प्रकटित हुए तो सभी लोग वहां पर एकत्रित हुए और वहां पर उनका अभिषेक हुआ, और तब से लेकर अभी तक वहां पर जो है उनकी सेवा हो रही है। तो यह गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जीवन चरित्र था। जबकि उन्होंने अपने विषय में लिखने से मना किया और किताब में बहुत थोड़ा सा है अन्य गोस्वामियों के कंपैरेटिवली, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने महाप्रभु जी की लीला में बहुत ही बड़ा योगदान दिया, और उस योगदान का यदि एक बिंदु भी हमारे जीवन में अगर हमको प्राप्त हो जाए तो हमारा जो जीवन है वह सार्थक हो जाएगा। तो उनके अभय चरणार वृंद में कृपा कर अभय उनके अहेतु की कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए अपनी विश्राम लेता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विपिन प्रभु कुछ बोलेंगे आज? गुरु गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जैसे प्रभु जी ने अभी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के साथ श्रीमद महाप्रभु जी की दक्षिण यात्रा का वर्णन किया। गुरु जी एक विशेष बात महाप्रभु जी की दक्षिण यात्रा की बताते थे। गुरु जी बोले कि श्रीमद महाप्रभु जी दक्षिण यात्रा आरंभ करने से पहले उनकी पहले भेंट हुई श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी से। सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ दक्षिण में श्री जगन्नाथपुरी में वेदांत के ऊपर उनकी चर्चा हुई, जहां पर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी वेदांत की शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार निर्विशेष परक व्याख्या करते थे, और श्रीमद महाप्रभु जी ने उनके समक्ष वेदांत की सर्वविशेष व्याख्या के साथ साथ श्री कृष्ण ही परम तत्व है इस बात को स्थापित किया, और साथ ही साथ उनको षड्भुज रूप भी दिखाया। तो एक यह संवाद श्रीमद महाप्रभु जी का पहले हुआ दक्षिण जाने से पहले। दूसरा संवाद जो श्रीमद महाप्रभु जी का हुआ वो हुआ श्री राधा रमन जी के साथ गोदावरी के तट पे। गोदावरी के तट पर श्रीमद महाप्रभु जी ने अपने महारसराज जो उनका स्वरूप था वो दिखाया, और श्री राधा रमन जी के साथ जो उनकी वार्ता हुई, ये दो वार्ताएं जो संवाद उनके हुए, एक तरफ वेदांत के माध्यम से श्री कृष्ण ही परम तत्व है उसको स्थापित करना, और दूसरा गुरु जी कह रहे हैं कि गोदावरी के तट पर श्री राधा रमन जी के साथ जहां पर उन्होंने अपने महारसराज स्वरूप को स्थापित किया, उनको दिखाया, वहां पर उसका दर्शन कराया। इन दोनों घटनाओं, इन दोनों वार्ताओं के बाद श्रीमद महाप्रभु जी का प्रवेश कहाँ हुआ? दक्षिण। अब जब दक्षिण में प्रवेश हुआ, श्री रंगनाथ जी के सामने महाप्रभु ने जब नृत्य किया, श्री वेंकट भट्ट जी सर्वशास्त्र सम्मत विद्वान थे, वेदांत इत्यादि सब चीज और भागवत जी को भी सही से रूप से जानते थे, प्रेम भक्ति के लक्षणों को भी जानते थे। तभी महाप्रभु जी को देख करके उनके मन में आए कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता। निमंत्रण किया तो गुरु जी बहुत विशेष बात कह रहे। गुरु जी कह रहे जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को श्रीमद महाप्रभु जी का बाल्यकाल में संग प्राप्त हुआ, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की आयु उस समय को 10 या 12 वर्ष की थी। 10-12 वर्ष की आयु में जब वो श्रीमद महाप्रभु जी की सेवा करते थे, क्या उनके चरण प्रक्षालन करना, उनके संन्यास वस्त्र को धोना, महाप्रभु जी के लिए कावेरी नदी में जाते तो उनके पीछे पीछे जाते। तो उन 4 महीने में श्रीमद महाप्रभु जी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के बीच में कुछ तो वार्ता हुई होगी। वो सेवा कर रहे हैं तो मौन तो नहीं रहे होंगे, उसका वर्णन नहीं है चैतन्य भागवत कविराज गोस्वामी ने वर्णन नहीं किया। तो गुरु जी कह रहे वर्णन ना होने पर भी उन 4 महीने में एक गोपाल भट्ट गोस्वामी जो बालक हैं वो सेवा जब कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो वार्ता हुई होगी। एक वार्ता महाप्रभु की चल रही है किनसे? श्री वेंकट भट्ट जी से, त्रिमल भट्ट जी से, जहां महाप्रभु जी पहले संबंध बना रहे हैं।
थोड़ा भाषा शोधन कर, दम्भ नहीं था उनको कि हम अच्छा पढ़ा, हाँ तो हाँ ठीक है, चलो। तो महाप्रभु जी की एक वार्ता चल रही कहाँ पर, उनके साथ संबंध बनाने के बाद महाप्रभु जी ने धीरे धीरे करके क्रमशः श्री कृष्ण तत्व की व्याख्या, श्री राम तत्व की व्याख्या, फिर जाकर के प्रश्न पूछा था कि लक्ष्मी जी क्यों रास में प्रवेश करना चाहती है। और ये विधा भी है, ये परंपरा भी है। बिना संबंध ज्ञान हुए, बिना संबंध स्थापित किए रस की सर्वश्रेष्ठ वार्ता जब की जाती है तो कहीं ना कहीं दुस्साहस के रूप में प्रतीत होती है। तो महाप्रभु जी ने बड़े मर्यादा युक्त होकर के उनसे सारी बात कही और हास परिहास में गई। महाप्रभु ने संबंध स्थापित कर लिया और हास परिहास का एक अधिकार भी हो गया उनका हास परिहास का अधिकार भी हो गया। और उनको आपकी लक्ष्मी जी क्यों प्रवेश करना चाहती है रास में। एक ये वार्ता चल रही है, गुरु जी कह रहे दूसरी वार्ता किसके साथ चल रही, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के साथ। बालक है, चित्त बिल्कुल साफ है, किसी प्रकार का उस पर कोई इंप्रेशन नहीं है। तो महाप्रभु जी जो ये दो संवाद उनके हुए, एक सार्वभौम भट्टाचार्य जी से हुआ और एक हुआ श्री राय रमन से, गुरु जी कह रहे तो उसकी छाप श्रीमन महाप्रभु के हृदय पर होगी कि नहीं होगी। उस समय भूल तो नहीं गए होंगे, भूले तो नहीं होंगे, कभी भूल गए, वहां बात होगी, भूल के छोड़ के आ गए। तो वो संवाद की छाप, वो जो उनका वार्तालाप, उसकी छाप थी। तो महाप्रभु जी उन सभी ही बातों को, वेदांत की बात को भी और अपने महारसराज स्वरूप की बात को भी सांकेतिक रूप में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को कहते थे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उस बात को स्वीकार करते थे, स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते थे। और जब इन सब बातों को 4 महीने उन्होंने बात करी, 4 मास, तो जब महाप्रभु जी जाने लगे तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को मूर्छा भी इसी कारण से आई थी कि वो जो एकांतिक वार्तालाप उनका आपस में होता था, एक स्वरूप में तो नित्य है, एक स्वरूप में तो गुण मंजरी है, लेकिन दूसरे स्वरूप में महाप्रभु जी की लीला में सेवक और सेव्य का संबंध जब स्थापित हो गया और इस स्तर तक स्थापित हो गया, और उसी की ही छाप बाद में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जीवन के जितने भी ग्रंथ हैं वहां पर भी उनकी स्पष्ट वो दिखता है। ये एक बात गुरु जी विशेष रूप से कह रहे थे। दूसरी एक चीज जो वहां के गोस्वामी वर्गों का भाव है, इसको प्रमाणित करने के लिए तो कोई ऐसा शास्त्र नहीं है, पर वो लोग एक बात कहते हैं इस विषय में जो कि मैंने अभी सुनी है और मैं कह रहा हूं। और सिद्धांत वृंदावन के राधारमण के गोसाई वर्गों का, क्योंकि गुरु जी का मैंने ये भी सुना कि श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी का भी वहाँ के गोस्वामी वर्ग के साथ कुछ मधुर संबंध था उसमें। और गुरु जी ने भी श्री राधारमण गोसाई की जो टीका है उसको भी उपदेशामृत में लिया है। तो संबंध कहीं ना कहीं श्री गुरुदेव ने उस परिवार की लेखनी को कहीं स्वीकृत किया है। हाँ, तो मतलब उनकी जो परंपरा में जो एक विचारधारा आ रही है उसको कहीं ना कहीं स्वीकृत किया है कुछ बातों को। तो एक जो बात जो मैंने श्री राधारमण जी के विषय में सुनी, विग्रह तो सब एक हैं, विग्रहों में भेद नहीं, फिर प्रत्येक विग्रह का नाम भिन्न भिन्न क्यों है? हर एक विग्रह के नाम के पीछे भी कुछ कारण रहा होगा, कुछ आधार रहा होगा। तो ये उनके गोस्वामी वर्ग का कहना है ऐसा कि इस विग्रह का नाम हमने श्री राधारमण ही क्यों रखा, ये नाम कुछ और भी रख सकते थे। उनका कहना है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने, हाँ उन्होंने रखा, तो उन्होंने कहा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री राधारमण नाम क्यों रखा, ये उनका भाव है, ये उनकी भाव श्रद्धांजलि कह सकते हैं। सुनने में कहीं सिद्धांत युक्त ही लगती है। तो कह रहे कि रासलीला के समय जब श्री कृष्ण रासलीला से अंतर ध्यान हुए, श्री राधिका जो है, श्री राधिका का प्राय श्री कृष्ण के प्रति मदीय भाव होता है। मदीय भाव माने श्री कृष्ण मेरे हैं, श्री कृष्ण मेरे हैं। पर जब श्री कृष्ण रासलीला से अंतर ध्यान हुए तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं वो मदीय भाव विरह की अवस्था में, वो मदीय भाव कहीं द्वैत भाव में, तदीय भाव में परिवर्तित हो गया। पहले ये कौन है, मेरे हैं। अब विरह हुआ तो विरह में क्या हुआ, आप कहाँ हैं। तब उनके मुख से एक श्लोक प्रकट हुआ, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्येत कृपया सखे में सन्निधि। हा नाथ आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं।
क्वासी क्वासी महाभुजा, हे महाभुजाशाली श्री कृष्ण आप कहाँ हैं, आप राज से क्यों चले गए, अंतर्ध्यान क्यों हो गए। तो जब ये रमण शब्द और वहां पर मदीय तदीय भाव इसलिए आया कि दास, हम तो आपकी दासी हैं। प्राय श्री राधिका में मदीय भाव होता है, कृष्ण हमारे हैं, तो उन्हें वो जो भाव आया वो दास्यत्व कृपा है कि आप कहाँ पर हैं, हे सखे आप मेरे को अपना दर्शन, अपनी सन्निधि जो प्रदान करिए। तो वो रमण शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई थी, वो रमण शब्द का प्राकट्य जो हुआ था, वो श्री राधिका के मुख से उसी ही वृक्ष के नीचे हुआ, उसी ही स्थान पर हुआ जिस स्थान पर श्री राधा रमण का प्राकट्य हुआ है। जिस स्थान पर श्री राधा रमण का प्राकट्य हुआ है उसी स्थान पर श्री राधिका ने इस श्लोक का उच्चारण किया था। तभी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये उनका भाव है। इसका कोई प्रमाणिक गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्वयं तो नहीं लिखा है कि इनका राधा रमण नाम हमने इसलिए दिया है, पर उनकी परंपरा के जन अभी यही कहते हैं कि राधा रमण भाव ने इसलिए दिया क्योंकि रमण शब्द का जो उच्चारण था वो श्री राधिका के मुख, ये श्लोक जो है वो श्री राधिका ने कहा है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। ये श्लोक श्री राधिका ने कहा, इसमें किसी को संदेह नहीं है। पर ये रमण शब्द उस स्थान पर प्रकट हुआ, इसीलिए कहा गया कि विग्रह का नाम क्या पड़ गया, श्री राधा रमण। ये दो बात थी। पहली वाली मैंने गुरुपाद पद के मुख से कल ही सुनी, और गुरु जी एक बात और बहुत विशेष कहते थे, कहते श्री रूप गोस्वामी जी के माध्यम से महाप्रभु जी ने अपनी धारा को प्रकाशित किया, पर श्रोतागण यह ना समझ लें कि अन्य गोस्वामी वर्ग उनसे कुछ कम थे, अन्य गोस्वामी वर्ग कुछ कम थे, ऐसा ना समझ लें, ये कहीं अपराध की श्रेणी में ही आ जाएगा। हर कोई योग्य है। कह रहे श्री स्वरूप दामोदर भी इस चीज को प्रकाशित कर सकते थे, ये बात भी बोली गुरुदेव ने, लेकिन श्रीमद महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी जी के माध्यम से इसको स्थापित करवाया है। ये उनकी एक विशेषता है, पर अन्य गोस्वामी गण भी जो है उनमें कोई न्यून भाव ना आ जाए कि यह श्रेष्ठ है और अन्य। मैं यही बात मैं कहना चाहता था। श्री गुरुदेव की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जो की जय। अभी फिर से थोड़ा सा हम लोग सरल रूप में कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, आप लोग उसका उत्तर देना। आज किसकी शुभ तिरोभाव तिथि है? जोर से बोलो। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की। वृंदावन में 6 गोस्वामी रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय भक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सभी के ऊपर बहुत कृपा की, इनको अपनाया, बहुत सारा इनको शिक्षा दिया, इनके माध्यम से बहुत सारी चीजें इस जगत में जो वो चाहते थे उनको प्रकटित करवाया। 6 गोस्वामियों के नाम किसको पता है? हाथ खड़ा करो जिसको 6 गोस्वामियों के नाम पता है। सिर्फ 2-3 हाथ खड़े होते हैं, नहीं पता लोगों को। 6 गोस्वामियों के नाम पता है? आप बताओ, विनोद प्रभु बताओ। श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। बहुत अच्छा, मेरे को इनसे आशा नहीं थी ये पूरे बता देंगे, मगर बहुत अच्छे से बताए। अभी अभी कुछ दिन पहले ही आए हुए आते हैं, इसलिए उन्होंने ठीक से बता दिया, बहुत अच्छा। ये 6 गोस्वामी, इनके विषय में श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिख दिया, जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए चाई गोसाई शिक्षा गुरु जे अमार, ता सवार पाद पद में कोटि नमस्कार। ये 6 गोस्वामी जो हैं, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो
नित्यानंद प्रभु के परम कृपा पात्र, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र बहुत विशेष रूप में जिन्होंने रचना किया, वही कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। ये 6 गोस्वामी वृंदावन के 6 गोस्वामी कहते हैं इनको, इसलिए क्योंकि महाप्रभु ने इन 6 गोस्वामियों को वृंदावन में प्रेरित किया था, भेजा था। तो इसीलिए इन 6 के 6 को वो कहते थे, ये 6 कौन है? मेरे शिक्षा गुरु हैं। एछाई गोसाई शिक्षा गुरु जे अमार, ये सारे मेरे शिक्षा गुरु हैं। मैंने इनसे बड़ी सारी शिक्षाएं प्राप्त की हैं। इसीलिए इनके चरण कमलों में तासवार पाद पद में कोटि नमस्कार, करोड़ों करोड़ों बार मेरा पुनः पुनः इनके चरणों में नमस्कार है, प्रणाम। करोड़ों करोड़ों बार, इसलिए क्योंकि इनका चरित्र अत्यंत पवित्र, बहुत पवित्र चरित्र वाले, महाप्रभु के मन के अनुसार संपूर्ण रूप में चलने वाले, सब समय सेवा में रत, वृंदावन में विचरण करते थे। और वृंदावन में विचरण करते हैं। इनके विषय में, इन 6 गोस्वामियों के विषय में श्री निवासाचार्य प्रभु उन्होंने स्तुति की, एक अष्टकम लिखा कि ये 6 गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे तब ये लोग क्या क्या करते थे। 6 के 6 गोस्वामी क्या करते थे, उसके लिए आया संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। ये लोग संख्या पूर्वक भगवान के नामों का गान करते थे। संख्या पूर्वक नाम अर्थात जैसे अभी तक भी हम लोग हमारे गुरुदेव इन्हीं 6 गोस्वामियों की ही परंपरा में आते हैं। इन्हीं 6 गोस्वामियों के विचारों को ही गुरुदेव आचरण करते, प्रचार करते, सभी को इन्हीं की बातें ही सुनाते। हम लोग जो सारा कुछ सुनते हैं, करते हैं, हमारे सारे ग्रंथ, जो सब कुछ हम लोग करते हैं, वो इन 6 गोस्वामियों के अनुगत्य में ही करते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनके सबसे पहले जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और फिर उससे आगे ये 6 गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों के ही इन 6 के 6 गोस्वामियों ने वृंदावन में ब्रज में रहना प्रारंभ किया था। उससे पहले ब्रज में कोई रहता ही नहीं था। ब्रज जो है वो सारी लीला स्थलियां प्राय लुप्त हो गई थी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे ब्रज में और उन्होंने राधा कुंड को, श्याम कुंड को प्रकटित किया था। गिरिराज गोवर्धन में रहे थे, बहुत सारे स्थानों पर तो गए थे, किंतु उस समय वृंदावन में कोई रहता नहीं था। इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने वृंदावन भेजा था। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को वाराणसी में कहा था कि आपके माता पिता भक्त हैं, अभी इनकी सेवा करो, बाद में वृंदावन चले जाना और रूप सनातन के साथ में रहना। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भी दक्षिण भारत में श्रीरंगम में महाप्रभु ने यही उपदेश किया था कि अभी आप बालक हो, मेरे साथ मैं लेकर के जाऊंगा नहीं, और आपके माता पिता भी भक्त हैं, इसलिए जब तक ये माता पिता आपके जगत में रहेंगे इनकी सेवा करना, और जब ये परलोक सिधार जाएं तब आप वृंदावन आ जाना और रूप सनातन के साथ में रहना। उसके बीच में
विवाह इत्यादि के बंधन में नहीं बंधना। विवाह आपका हुआ नहीं, आप तो छोटे बालक हैं अभी, विवाह के बंधन में बंधना नहीं। माता पिता के जाने के बाद वृंदावन चले जाना। तो ये वृंदावन आ गए थे। रूप गोस्वामी कहाँ रहते थे? वृंदावन में रूप गोस्वामी जी कहाँ पर रहते थे पता है? जोर से बोलो। सेवा कुंज में, जहाँ पर उनका भजन कुटीर समाधि मंदिर है, दामोदर जी मंदिर जिसको अभी कहते हैं, राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी जी रहते थे। सनातन गोस्वामी जी कहाँ रहते थे? सनातन गोस्वामी जी रहते थे मदन मोहन टेर पे, जहाँ पर अभी ऊपर मदन मोहन का मंदिर है, वहाँ सनातन गोस्वामी रहते थे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आकर के कहाँ पर रहे? निधुवन में, राधा रमण मंदिर है जहाँ पर, राधा श्याम सुंदर नहीं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कहाँ रहते थे? निधुवन के पास, जमुना जी का तट सारा ही। पहले सनातन गोस्वामी जी का, पहले का मतलब हमारे अनुसार। अभी हम लोग जाते हैं फरीदाबाद से वृंदावन, हम लोग पहुंच गए छठीकरा, छठीकरा से चले गए परिक्रमा मार्ग पे इस्कॉन मंदिर के पास, वहां से चलते चलते जाते हैं। जब परिक्रमा मार्ग से सबसे पहले क्या आ जाते हैं? मदन मोहन जी। वो जमुना जी का तट था एकदम से, मदन मोहन जी। वहीं पर ही सनातन गोस्वामी। थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, जुगल घाट इत्यादि आता है, वहीं पर ही सेवा कुंज, राधा दामोदर मंदिर अभी, वहां पर रहते थे रूप गोस्वामी जी। जीव गोस्वामी जी भी वहीं रहते थे। उसी से बिल्कुल 2-4 मिनट अंदर पैदल चलने पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वो भी वहीं पर रहते थे, वो भी वहीं पर रहते थे। जहाँ पर हमारा मंदिर है रूप सनातन गौड़िया मठ, उसके 1 मिनट के पीछे ही रास्ता है, वहीं पर रहते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। सेवा कुंज से, वो भी जमुना जी के तट पर सेवा कुंज, इमली तालाब। थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं तो आ जाता था ये केशी घाट इत्यादि। उससे भी थोड़ा सा पहले कौन रहते थे? निधुवन में, निधुवन के पास में ही बिल्कुल गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। इसलिए उनका स्थान निधुवन के पास एकदम, वो वहीं पर रहते थे। तो ये थोड़े थोड़े अंतर पर ही रहते थे और नित्य प्रति परस्पर में मिलना होता था। राधा दामोदर मंदिर जहाँ पर है वहीं पर ही एकत्रित होते थे प्रतिदिन, और वहीं पर ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत की कथा करते थे। कभी रूप गोस्वामी जी कुछ महाप्रभु की कथा, कुछ भागवत की कथा, ब्रज की कथाओं की चर्चा करते थे और संख्या पूर्वक नाम करते थे। इसलिए हमारे गुरु वर्ग हम लोगों को अभी तक भी क्या निर्देश करते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें हरि नाम दिया है, इसको क्या करना? संख्या पूर्वक करना। किस लिए कहते हैं संख्या पूर्वक? क्योंकि महाप्रभु और महाप्रभु के जो ये बहुत प्रिय षड गोस्वामी, ये सभी के सभी लोग संख्या पूर्वक नाम करते थे। इसलिए संख्या पूर्वक नाम करने के लिए कहते हैं, गान करने के लिए कहते हैं। भगवान की स्तव करो, स्तुतियां करो, भगवान के गुणों के विषय में सुनो और पढ़ो। किस लिए? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इन गोस्वामियों के माध्यम से यही शिक्षा दिया हम लोगों को। यही बैठ करके भागवत सुनते थे, यही बैठ करके ब्रज की वार्ता को श्रवण करते थे। महाप्रभु के संग के प्रभाव से इन सभी ने क्या किया था? और सब वार्ताओं को पूरी तरह से त्याग दिया था। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, सारी वस्तुओं को त्याग करके, छोड़ करके, उनको तुच्छ मान करके, अनित्य मान करके, अप्रयोजनीय है,
आवश्यकता ही नहीं है उसकी, उसके बिना जीवन बड़े आराम से जा सकता है। इस प्रकार का इन्होंने शिक्षा लिया था। और करना क्या है, गोपी भाव रसामृताब्दि लहरी कल्लोल मग्न मुहूर। अभी बातें सुन रहे थे, महाप्रभु ने राधा रानी की ब्रज की महिमा को स्थापित किया, सभी स्थानों पर ही किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी के समक्ष भी किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी सुन रहे थे, छोटे बालक थे। जब बहुत छोटे हैं, माता पिता ने जो संस्कार देने प्रारंभ किए थे वो कौन से वाले थे? नित्य प्रति श्री रंग जी के दर्शन करने जाना है, दर्शन करके उनके सामने नित्य प्रति प्रणाम करना है। कौन सा मंत्र बोलना है? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। इस प्रकार के कि आप लक्ष्मीकांत हैं, आप नारायण हैं, आप अजन्मा हैं, आपके माता पिता नहीं हैं, आप वैकुंठ लोक में रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। इस प्रकार के सारे सब लक्ष्मी जी के द्वारा सदैव सेवित हैं। इस प्रकार के सारे सब स्तुतियां करते थे बचपन से ही। किंतु महाप्रभु की ऐसा इन लोगों के ऊपर कृपा हुआ, महाप्रभु ने उनको भागवत की वाणी सुनाई कि जो आप विचार करते हैं कि लक्ष्मी नारायण की उपासना सर्वश्रेष्ठ, भागवत के अनुसार ये बात ठीक नहीं है। लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण तत्वता एक ही हैं, किंतु नारायण जो हैं वो अवतार हैं और कृष्ण जो हैं वो अवतारी हैं। लक्ष्मी जी अवतार हैं, राधा रानी उनकी मूल हैं, अवतारी हैं। इसलिए राधा कृष्ण का जो लीला है वो बहुत रसमय है, और जो लक्ष्मी नारायण की लीला है इसमें ऐश्वर्य भावना है। लक्ष्मी नारायण की उपासना जब करते हैं तो भावना क्या रहती है कि वो प्रभु हैं, हम दास हैं, बहुत दूर से सेवा करनी पड़ती है। किंतु राधा कृष्ण की सेवा जो है उनका निज जन बन करके, उनका बहुत प्रिय बन करके, उनके अपने जैसा ही बन करके सेवा करनी पड़ती है। इसलिए राधा कृष्ण की जो सेवा उसमें बहुत मधुरता है, उसमें अपनापन है। कृष्ण की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो नारायण में नहीं है। राधा रानी की एक अंश है केवल लक्ष्मी, और जो राधा रानी के बहुत सारे गुणों से भूषित तो ब्रज की उनकी दासियां हैं, ब्रज की उनकी सखियां हैं राधा रानी की। ये सारा कुछ महाप्रभु ने जब सुनाया था तब गोपाल भट्ट गोस्वामी और उनके माता पिता सभी लोगों ने भागवत की वाणी का स्वागत किया था, बड़े आदर के साथ में ग्रहण किया था। राधा कृष्ण के भक्त बन गए थे, सब समय हरे कृष्ण महामंत्र का बड़े प्रेम के साथ में, जैसे हम लोग करते हैं महामंत्र वैसे वाला नहीं। महामंत्र वो लोग जिस प्रकार से करते, महाप्रभु के कृपा से वो प्रेम से भरा हुआ, जिस किसी प्रकार से भगवान का नाम करने से होता नहीं। भगवान के साथ में प्रेम, भगवान के साथ में संबंध, गोपियों के जैसा उनका सेवा करने का भावना, वो जितना अधिक वर्धित होता जाता है उस नाम को करने में फिर जो रस आता है वो अलग प्रकार का है। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ब्रज के वो भक्त बन गए, उनके परिवार के लोग ब्रज के भक्त बन गए। अब वो शांताकारम भुजग शयनम इत्यादि नहीं बोलते, अब वो क्या बोलते थे? बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रद वासा कनक कपीशम वैजंतिम चामालाम रंध्राण वेणुर अधर सुदया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्या स्वापद रमणम प्राविषाद गीत कीर्ति। कि श्री कृष्ण अपने अधरों पर सदैव मधुर जो उनकी वंशी उसको धारण करते हैं, उसके द्वारा
समस्त स्थावर जंगम को, समस्त ब्रज की गैयाओं को, मयूर कोकिल इत्यादि को, गोपियों को ऐसा मंत्र मुग्ध कर देते हैं जिससे कि कोई अस्त्र शस्त्र त्रिभुवन को एक साथ में आकर्षित नहीं कर सकता नारायण का। नारायण के अनेक अस्त्र शस्त्र हैं, किंतु वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि सभी लोगों को, किंतु ये केवल अपनी वंशी के माध्यम से ही सबको वश में कर लेते हैं। त्रिभंग ललित हैं, अत्यंत मधुर इनकी वाणी है, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी इनका कैसा विशेष है। राधा रानी उनकी किस प्रकार की प्रियतम सेविका हैं, ये सारा भावना गोपियों की सेवाओं की बातें सारी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उनके परिवार के सभी लोगों के हृदय में बस गई। केवल मात्र वहां पर उस समय एक ही परिवार जो है महाप्रभु के साथ में जुड़ा हो ऐसी बात नहीं थी। अनेकों अनेकों परिवार, अनेक भक्त लोग महाप्रभु के साथ में नित्य प्रति देखना, मिलना, उनकी कथा को सुनना और उसी प्रकार से ब्रज की भक्ति को उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। समय आया, गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता जी परलोक सिधार गए। उन्होंने स्वयं ही उनको कहा कि आप वृंदावन चले जाना। ये वृंदावन में आ गए, निधु वन में रहने लगे। कभी रूप गोस्वामी जी इनको अपने साथ लेकर के चले गए मथुरा में, वहीं पर 1 मास तक वास किया। वहां पर श्रीनाथ जी जो अभी उदयपुर में हैं, उनका नाम गोपाल देव। वो गोपाल देव जो हैं गोवर्धन से मथुरा में चले गए थे किसी समय, तो इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड से आ गए। इधर से गोपाल भट्ट गोस्वामी साथ में गए, लोकनाथ गोस्वामी खदीर वन से आ गए। बहुत सारे भक्त 1 मास तक पूरा कहाँ पर रहे, मथुरा में, और वही गोपाल देव का दर्शन करते और नित्य प्रति महाप्रभु की कथाओं का चर्चा करते। तो सब समय के लिए इनका जो संग हुआ, सब गोस्वामियों के साथ में रहना, सब समय के लिए शुद्ध भक्तों का जो संग, उसको प्राप्त करके परम आनंदित रहते थे। महाप्रभु ने इनके ऊपर कृपा की बहुत अधिक। इनके पास अपना डोर, कोपिन और आसन इत्यादि भेज दिया, अर्थात तो वो वस्त्र महाप्रभु का अपना ही स्वरूप है। महाप्रभु ही आ गए इनके पास उसी रूप में। और इनकी भजन की कैसी परिपाटी होएगी कि स्वयं भगवान जो हैं शालिग्राम की सेवा करते हैं। क्या उसके विषय में शास्त्र का विधान है कि शालिग्राम शिला की सेवा आप जिस भी भावना से करेंगे, वो उसी भावना से शालिग्राम शिला ग्रहण करती है। आप उनको नरसिंह के रूप में आराधना करेंगे, वो नरसिंह के रूप में सेवा ग्रहण करेंगी। राम के रूप में सेवा करेंगे, राम के रूप में ग्रहण करेगी। आप कृष्ण के रूप में करेंगे, कृष्ण के रूप में सेवा ग्रहण करेंगी। इन्होंने शालिग्राम का सेवा तो किया। गुरुदेव बोलते थे शालिग्राम इनके पास आया कैसे? अपने आप से आया। गंडकी नदी में स्नान कर रहे हैं, शालिग्राम को लेने के लिए गए नहीं थे। वो शालिग्राम शिला इनके पास अपने आप आ गई। अभी आई, इन्होंने किंतु फिर से उसको जल में प्रवाह कर दिया। जल में कोई चीज प्रवाह करो तो किस ओर जाएगी? नीचे की ओर जाएगी जहां से जल जा रहा है। किंतु शिला को नीचे की तरफ प्रवाह करने पर भी वही शिला पुनः ऊपर की ओर आकर के इनके पास आ गई। इन्होंने फिर से प्रवाहित कर दिया, किंतु फिर से आ गई। जब 3 बार ऐसा हो गया, तब इनके मन में आया कि विशेष कुछ भगवान की इच्छा है मेरे से सेवा लेने की, इसलिए उस शालिग्राम शिला को अपने पास में रख लिया और उनकी सेवा करने लगे। तो किस भावना के साथ में करते होंगे? गुरुदेव कह रहे हैं कि उनका ब्रज के कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, उनकी किस प्रकार की भावना के साथ में वो सेवा करते होंगे।
उनका भोग निवेदन करते होंगे, उनका अभिषेक इत्यादि करते होंगे, उनके कैसे गुणगान गाते होंगे, जिससे कि वो किस रूप में प्रकटित हो गए? राधा रमण के रूप में उनके समक्ष प्रकटित हो गए। और सभी विग्रह जो होते हैं उनका क्या नाम होता है? राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, किंतु यहाँ पर नाम क्या है? राधा रमण। राधा जी के साथ में जो रमण करते हैं। और कुछ नाम दिया उनका? पूर्ण परिचय ही किसके साथ में दे दिया? राधा जी के साथ में पूरी तरह से। इस प्रकार का कि राधा जी के जो कृष्ण हैं उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, इस प्रकार की भावना के साथ में जो आराधना करते थे, उनका नाम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। इसलिए उनका चरित्र जो है वो बहुत अगाध है। ऐसे तो जो सारे गोस्वामियों का, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि की जो सारी बातें हम लोग सुनते हैं, सारे के सारे सिद्धांतों में परिपक्व। महाप्रभु की इच्छा, महाप्रभु ने कहा था रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को शास्त्रों का प्रणयन करना। इन्होंने वही महाप्रभु की बात को लेकर के रूप सनातन के अनुगत्य में उनका बहुत अधिक सहायता किया, ये ग्रंथ का सेवा करने में, विग्रहों को प्रकटित करने में, लीला स्थलियों को प्रकटित करने में। सभी गोस्वामियों की भांति कहाँ कहाँ जाते हैं? ब्रज के स्थान स्थान पर जाते थे। पुनः पुनः कातर स्वर से हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्य कुता, घोषंतव इति सर्वतो ब्रजापुरे खैदैर महावीवलो, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में निधुवन के पास में रहते, राधा कुंड श्याम कुंड के तट के ऊपर बैठ करके, राधा कुंड श्याम कुंड का एक स्थान है जिसको बोलते मिलन स्थली, जहाँ राधा कुंड श्याम कुंड मिलते हैं, बिल्कुल वहीं पर ही 2-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ करके इनकी भजन कुटीर आती है। वहीं पर ही बैठ करके बहुत समय भजन करते थे। नंदगांव और बरसाना के बीच में एक स्थान आता है संकेत, वहीं पर ही इनका भजन कुटीर, वहां पर रह करके भजन करते थे। जैसे सनातन गोस्वामी स्थान स्थान पर, रूप गोस्वामी स्थान स्थान पर जाते थे, किसी किसी स्थान पर उनका भजन का जो स्मृति चिन्ह अभी तक भी है, उसी प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी स्थान स्थान पर जाकर के लीला स्थलियों पर वास करके महाप्रभु की इच्छा के अनुरूप भजन करके, कभी नाम करना, कभी ग्रंथ अध्ययन करना, कभी वैष्णवों के मुख से भागवत को सुनना, लीला स्थलियों में लोटपोट खाना और अष्टकालीय लीला इत्यादि कृष्ण की समस्त लीलाओं के विषय में श्रवण करना, उसी में निमग्न हो जाना, इस प्रकार का इनका जीवन चरित्र है। इनकी तिरोभाव तिथि, इसके विषय में क्या वर्णन आता है? तिरोभाव तिथि का महात्म्य क्या होता है, क्यों महोत्सव मनाते हैं? तिरोभाव तिथि महोत्सव, किसी ने इस जगत में शरीर छोड़ दिया और उस दिन को स्मरण करके कह रहे महोत्सव मनाएंगे। ये महोत्सव है, जन्म महोत्सव तो अच्छा बात है हमारे अनुसार। इसको क्यों महोत्सव कहते हैं? इसको महोत्सव इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस सेवा कार्य को करने के लिए राधा कृष्ण ने, महाप्रभु ने इनको इस जगत में रखा था, वो सेवा कार्य बड़ा सुष्ठु रूप में जब कर लिया, आज के दिन में राधा रमण देव ने स्वयं ही इनके स्वागत में कि आज इनको क्या करना है, आज नित्य लीला में, निकुंज में हमारे साथ में पुनः आकर के इन्होंने यहाँ पर सेवाएं अब प्रारंभ करनी है। जो सेवा इनको दी थी बड़ी अच्छी तरह से पूरी कर ली है, इसीलिए स्वयं ही ठाकुर जी क्या करते हैं, स्वागत के लिए स्थान स्थान को सजाते हैं और
उत्सव का आयोजन करते हैं कि ऐसे वाला सेवक जिनको जो सेवा दी थी भली प्रकार से करके आज लौट रहा है, उनका हम लोगों की तरह मृत्यु नहीं होता। अपने कर्मों के कारण जो जगत में आए थे, कर्म फल भोगने हम लोग आए हैं, इसलिए हमारा जन्म और मृत्यु इत्यादि होता है। उनका केवल क्या होता है, जगत के समक्ष उदय होना और अस्त होना, मृत्यु होता नहीं। इसलिए उनका बड़े प्रेम के साथ में, उनके नित्य स्वरूप में, मंजरी स्वरूप में, गुण मंजरी जिनका नाम, जिनके अंगों की कांति जो है स्वर्ण की भांति, स्वर्ण चंपक की भांति, जो अत्यधिक लाल वस्त्र धारण करती हैं, गुण मंजरी, अत्यंत सुंदर स्वरूप, उस स्वरूप में वहां पर यहाँ दिखलाई देता। जिस देह को छोड़ दिया, उनकी नित्य स्वरूप वाली जो देह वो प्रकटित होकर के जैसे ही ब्रज में प्रवेश करती है, सारे ब्रजवासी राधा जी के साथ, कृष्ण के साथ, गोपियों के साथ में मिल करके गोपी समाज वो सारा इनका स्वागत करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, तिरोभाव महोत्सव। इस प्रकार का उनका कुछ कुछ आज हम लोगों ने कथा श्रवण किया। ये हम लोगों के कविराज गोस्वामी, उनके ये सब शिक्षा गुरु हैं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी के, हमारे गुरु पाद पद्म के, ये सभी जो गोस्वामी वर्ग ये परम आराध्य हैं। इन सब का कितना आदर करते हैं हमारे गुरु वर्ग, उसका कोई सीमा नहीं है। ये उनके लिए श्रीमती राधा रानी से अभिन्न तत्व हैं, राधा रानी की परम सेवा करने वाले। इसलिए इनकी तिथि इत्यादि का हम लोग पालन करते हैं। इनके श्री चरण कमलों में आज के तिथि में हम लोग प्रणाम करते हैं। महाप्रभु ने जिस विचारधारा को दिया, हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि ये 6 गोस्वामी भी वही सारी चीजें ही जगत में देना चाहते हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इनका पूरा जीवन ही उसका ज्वलंत उदाहरण है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जय, श्री वेंकट भट्ट जी की जय, श्री राधा रमण देव की जय, श्री निधुवन की जय, इनकी समस्त भजन कुटीर की जय, समस्त अनुगत जनों की जय, तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।